नमस्कार दोस्तों। तो कल था आईपीएल का पहला मैच। डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये है आईपीएल का 18वां सीजन और इसका आगामी आगाज कल हो चुका है। पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियंस की बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही। दिल टूट के ही रह गया। समझ नहीं आया ये करना क्या चाहते थे केकेआर वाले। आपका पहला मैच है, आप डिफेंडिंग चैंपियंस हो, आप ऐसी टीम के सामने खेल रहे हो जो 3 बार फाइनल हार के आई है, और आप 3 टाइम डिफेंडिंग चैंपियंस हो। व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू? आई फेल टू अंडरस्टैंड। अजिंक्य रहाणे की बात करें, फुल मार्क्स टू हिज बैटिंग, फुल मार्क्स टू हिज प्लेइंग स्टाइल, बट जीरो टू हिज कैप्टनसी। मतलब अजिंक्य रहाणे मामू बने हुए थे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जो जो कहते हैं ना कि अंदर से सिखा के भेज दिए कि हाँ भाई ये कप्तानी करनी है फील्ड पे जाके, वही कप्तानी हमें देखने को मिल रही थी। जब आपको पता है कि पावर प्ले के अंदर ही एक ऐसा एक मोड होता है जहां पे इंसान मैच जीत तो नहीं सकता पर मैच हार जरूर जाता है। आप मैच पावर प्ले में ही हार चुके थे। अगर देखा जाए वरुण चक्रवर्ती को अगर पावर प्ले में रन पड़े तो आपकी ये ड्यूटी बनती थी कि आप सुनील नारायण को इंट्रोड्यूस करें छठे ओवर के लिए। क्योंकि आपको पता है विराट कोहली और सुनील नारायण की काफी टक्कर रहती है, क्लोज मुकाबला रहता है, वहां पे आपको सुनील नारायण को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। और अगर हम मैच की शुरू से बात करें तो केकेआर की इनिंग्स देखें, बहुत ही अच्छी चल रही थी। पहला विकेट गिरा क्यूडीके का, कोई बात नहीं, नारायण और रहाणे ने पारी संभाली। जहां पे आप 107 पे 1 थे, वहीं आपकी पूरी की पूरी टीम 170-80 के अंदर रह गई। पूरा का पूरा कोलैप्स है। बस एक चीज की कमी थी कि आप ऑल आउट नहीं हुए, नहीं तो पूरा का पूरा जो पेपर पे है ना कोलैप्स लिखा जाता। इतना गंदा कोलैप्स किया आपकी टीम ने कि ऑटो पायलट मोड पे चल रही है पिछले साल से। जो जीजी, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर लेगेसी छोड़ के गए थे, मुझे तो लगता है वो सब मिट चुकी है। आप ऑटो रिमोड पे जा चुके हो उससे पहले के सीजन्स के जैसे। आपने आपके वेंकटेश अय्यर नहीं चले, आपके रिंकू सिंह नहीं चले, एंड्रे रसल मुझे समझ नहीं आया क्या करने आते थे। जैसी उनकी पुअर परफॉर्मेंस काफी सीजन से में देखने को मिल रही है, वैसी पिछले मैच में भी देखने को मिली। सुनील नारायण मुझे कुछ समझ नहीं आया शुरू में क्या कर रहे थे। देखिए आईपीएल में जितनी डॉट बॉल्स होती है ना, उतना ही बीसीसीआई और आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल होती है उतने पेड़ लगाते हैं। तो शायद वो एफॉरेस्टेशन ज्यादा पसंद करते हैं कि सुनील नारायण पहले कुछ ओवर्स में आराम से डिफेंस खेल रहे थे, कुछ तो बल्ले पे लग भी नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था लप्पे खेल रहे हैं। फिर भी जैसे उन्होंने फॉर्म पकड़ना शुरू किया, ठीक है 44 रन लगाए, पर ये वो 44 रन वो नहीं है जो दमदार पारी खेलते हैं, शुरू के 5-6 ओवर में बूंदियां उड़ा देते हैं। तो ये बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस मुझे दिखी। ठीक है, फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुई, समझ में आती हैं चीजें। सेकंड इनिंग्स में आपने क्या किया? फिल सॉल्ट, मैन इन फॉर्म, जो पिछले सीजन आपको जिता कर गया है, वही बंदा आपके सामने है। आपको उसकी कमजोरियां पता होनी चाहिए थी। एक प्लेयर का इनसाइड आउट पता होता है अगर वो आपकी फ्रेंचाइजी से खेला है तो। और अगले ही सीजन वो सामने वाली टीम से खेल रहा है, वो ईडन गार्डन्स को अच्छे से जानता है। उसका होम ग्राउंड था पिछले वो 7 मैचेस के लिए, 7-8 मैचेस के लिए। उसे चप्पा चप्पा पता होगा कि कहाँ की बाउंड्री छोटी है, कहाँ की बड़ी है, कब कहाँ सिंगल क्या खोलना है। लेकिन अजिंक्य रहाणे फेल टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आपने लाइकली रिप्लेसमेंट लिया, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में वैभव अरोड़ा को अंदर बुलाया, बट स्पेंसर जॉनसन आपने देखा है वो IL T20 में उनकी इतनी पिटाई होती है तो वो आई डोंट थिंक सो कि मिचेल स्टार्क का रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। मिचेल स्टार्क की जब गेंद पिछले सीजन जाती थी ना, फुर्र करके आवाज निकलती थी। स्पेंसर जॉनसन हम देख चुके हैं कि IL T20 3 सीजन वो आपके लिए आबू धाबी नाइट राइडर्स से खेले हैं, और वहां पे उनकी पिटाई हुई है। आप जनवरी फरवरी में IL T20 देखते हैं, वहां पे हर सीजन उनकी हर ओवर में पिटाई होती है। क्या सोच के लाया गया? आई फेल टू अंडरस्टैंड। वरुण चक्रवर्ती ठीक है, कह सकते हैं कि अभी हालांकि दैट मैन इज इन फॉर्म, बट फिर भी वो पहले मैच में थोड़ा सा नहीं चले, कोई बात नहीं। सुनील नारायण का थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा ऑफ कलर है थे वो बॉलिंग में। एंड्रे रसल को आपने बॉल नहीं दी। हमने पिछले सीजन देखा कि एंड्रे रसल बीच में आके एक आध ओवर निकाल जाते थे और वो इंपॉर्टेंट विकेट्स भी दिला जाते थे। आपको वैभव अरोड़ा की जगह कोई और प्लेयर लाते, आप बैटिंग में ही मनीष पांडे को उतार देते लास्ट में। उसके बाद क्या होता कि आपको 20-30 रन जो यहाँ शॉर्ट हुए हैं वो आ जाते, तो क्या पता मैच थोड़ा क्लोज हो जाता। पर वही बात है कि आप पावर प्ले में हार चुके थे मैच। तो काफी डिसहार्टनिंग लगा, डिसअपॉइंटिंग लगा। आप देखना ही होगा कि ये पहला ही मैच था तो एक फ्लूक की तरह निकल जाए, बाकी डिफेंडिंग चैंपियंस एक अच्छी वापसी कर पाए आगे के आने वाले मैचों में। बट अगर ऐसा ही खेल रहा तो मुझे चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट लग रही हैं, और ये ऐसा ना हो कि 2020-21 जैसा सीजन हो जाए जहां बीच सीजन हमने दिनेश कार्तिक को हटा के ऑयन मॉर्गन को कैप्टन बनाया था। सो ऐसे डिस्प्यूट्स हमें देखने को ना मिल जाए कि यहाँ पे अजिंक्य रहाणे आधे सीजन की कैप्टनसी के बाद वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बना रहे हैं, या फिर हमें देखने को मिल सकता है क्यूडी के कैप्टन बन रहे हैं। सो ये चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना होगा, और आपको ईडन गार्डन के बीच को समझना होगा कि आउटफील्ड बहुत तेज है। कल तो पाटा पिच थी, रन ही रन थे।
और इन चीज़ों से सीख के आपको आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो सीज़न बहुत मुश्किल लग रहा है। आप एक ऐसी टीम से आ रहे हैं जो 3 फाइनल हार के आ चुकी है। सो काफ़ी चीज़ें मुझे डिफ़िकल्ट लग रही हैं, क्योंकि आज हैदराबाद ने हमने देखा कि 280 बना दिए, राजस्थान ने भी ऑलमोस्ट 250 स्कोर चेज़ कर लिया था। मुंबई इंडियंस, सीएसके बहुत डिफ़िकल्ट लग रही हैं, तो सीज़न काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो यहाँ पे अपनी गलतियों को समझना होगा और चंद्रकांत पंडित जी को भी देखना होगा कि क्या कॉम्बिनेशन वो आगे की प्लेइंग 11 में रखते हैं ईडन गार्डन्स में। सो मिलेंगे अगले केकेआर के मैच में।